वेलकम बैक एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग पता है हम लोग अभी कर रहे हैं ट्रायंगल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरएचएस रूल देखा था, जिसमें ये होता है राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। फिर हमने देखा था सिपिसिटी, ये तब होता है जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये है दोनों हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज थ्योरम के लिए क्लास है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का थ्योरम प्रूफ करेंगे और इसे कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, तो मात्र 15 मिनट में आप लोग को इसके थ्योरम्स क्लियर हो जाएंगे विथ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो क्या है, हेडिंग क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, तो इसमें होता है कि a triangle in which two sides are equal। तो एक ऐसा ट्रायंगल, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, क्या नाम देंगे, ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये और ये साइड इक्वल है, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। मतलब टू साइड इक्वल मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। और बेस पहले और भी ट्रायंगल होंगे, दो ट्रायंगल की कंपैरिजन करना हो तो बेस अलग हो जाता है। या इसमें भी देखिएगा, तो ये दोनों का साइज सेम रहेगा, इसका अलग रहेगा। ठीक है, बेस साइज डिफरेंट। तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो चलिए अब इसके थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। तो थ्योरम, फिर उसका स्टेटमेंट देखेंगे कि क्या है और फिर उसको प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है, इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल the opposite the angle opposite to equal sides are equal। तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, कि मतलब कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब दोनों साइड इक्वल है, तो हमें उनके एंगल को इक्वल, उसके मतलब अपोजिट जो साइड, उसके अपोजिट जो एंगल है उसके एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो मतलब हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी। अब हमें ये दिया हुआ कि ये इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो इसके अपोजिट एंगल है ये दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले क्या कहेंगे कि एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ए से बी सी पे। एंगल बाइसेक्टर यहाँ हो गया। अब एंगल बाइसेक्टर का फायदा ये होता है, मतलब काम ये होता है कि वो इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे इसका नाम रख देंगे डी। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है, ये अभी प्रूफ हुआ नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको कैसे करेंगे। सॉल्यूशन,
सबसे पहले देख लेंगे कि गिवन क्या है। गिवन क्या था, ए बी इज इक्वल टू ए सी। टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, या तो फिर हम इसको बोल सकते हैं एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये दोनों में से ये दोनों सेम ही चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो उसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, फर्स्ट ड्रॉ ए बाइसेक्टर ऑफ angle BAC and named it AD। हमने ये कर दिया। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, ABD और ACD। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ADC, ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये दो ट्रायंगल। तो दिया हुआ क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। और फिर जो एंगल निकाले हैं बी ए डी और सी ए डी वो भी इक्वल है। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, मतलब एंगल बाइसेक्टर से हमने बाइसेक्टर बनाया, ठीक है। और ये जो ए डी है वो कॉमन है तो इक्वल हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन। तो यहाँ पे देख रहे हैं साइड इक्वल है इन दो ट्रायंगल में, ये साइड इक्वल है, ये इक्वल है और ये कॉमन है। तो एस वाले मतलब रूल से बाई एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया triangle ABD and ABD is congruent to triangle ACD, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट होगी। अब सिपिसिटी लगाएंगे, बाई सिपिसिटी एंगल क्या प्रूफ करना था, ABD इक्वल टू ACD, ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, हेंस प्रूव, ठीक है। हमें बस यही प्रूफ करना था। हमने क्या क्या किया, ट्रायंगल था, ये साइड इक्वल, हमने एक एंगल ये बाइसेक्टर बनाया जो इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब ये ट्रायंगल लिए, ये ट्रायंगल लिए, साइड इक्वल एंगल इक्वल। तो एस का ये कॉन्ग्रुएंस का प्रॉपर्टी लगाए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट निकला। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सिपिसिटी लगाएंगे। तो सिपिसिटी में क्या लगाएंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट होता है वो भी इक्वल होता है, मतलब कि ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ठीक है। तो उससे ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये था। अब इसको कन्वर्स करेंगे उल्टा, मतलब अभी हम साइड था एंगल प्रूफ किया, अब एंगल से साइड प्रूफ करेंगे। तो चलिए दूसरे पे चलते हैं। तो दूसरा क्या था इसका स्टेटमेंट। तो इसका स्टेटमेंट क्या था, कन्वर्स थ्योरम का, मतलब उसी को उल्टा कर दिए। कन्वर्स थ्योरम स्टेटमेंट, इफ two angles of a triangle
two angles of a triangle are equal, then the opposite sides are इक्वल। अगर दो एंगल इक्वल है ट्रायंगल का, उसका अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। अभी हमें यही प्रूफ करना है। तो चलिए सेम ट्रायंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी सी। ये ट्रायंगल है, हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू ए सी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू ए सी, हमें ये नहीं दिया कौन सा एंगल इक्वल है कौन सा नहीं, बस लिखना है आपको इक्वल साइड एंगल, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड का ट्रायंगल, मतलब जो लाइन होता है वो इक्वल होना चाहिए। तो प्रूफ, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट ए बाइसेक्टर, कंस्ट्रक्ट ए बाइसेक्टर AD which meets BC at right angle, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने यहाँ से एक लाइन खींचा जो BC पे आया, ये D है और ये राइट एंगल है। तो ये राइट एंगल, तो ये भी राइट एंगल, तो ये हमने कर लिया। बाइसेक्टर है तो ये और ये भी इक्वल है। तो अब दो ट्रायंगल आ गए यहाँ पे। क्या अब लिंक नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, कौन कौन से ABD और ACD क्या है, एंगल ADB एंड एंगल ADC इक्वल होगा। ठीक है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADB ADC कैसे 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। फिर एंगल BAD और एंगल CAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD कैसे बाय कंस्ट्रक्शन। ये बाइसेक्टर बनाया है हमने तो वो भी इक्वल, कंस्ट्रक्शन से इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा एंगल जो लाइन है AD वो दोनों में है, AD इज इक्वल टू AD कॉमन। तो ASA वाली प्रॉपर्टी से बाई ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ASA से ट्रायंगल ABD एंड ACD, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सिपिसिटी AC इज इक्वल टू AB। ठीक है, तो क्योंकि कॉन्ग्रुएंट से सब लाइन सब इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस प्रूफ्ड। तो हमने इसको दोनों साइड से आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, एक दो क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन, इफ AB इज इक्वल टू AC, फाइंड रिलेशन बिटवीन एंगल्स। तो ये आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, व्हाट अबाउट साइड्स। ये भी सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, triangle with two equal sides is called, क्या बोलते हैं इसको भी देखिए। ठीक है, चलिए आपको भी देखिए। तो पहला, अगर दो साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C। अब A एंगल B है, एंगल A इक्वल टू एंगल B है, तो साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब ट्रायंगल विद टू साइड्स इक्वल क्या कहते हैं उसको? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल थ्योरम करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एंगल के प्रॉपर्टी करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप और जुड़ना चाहते हैं, इसको और कंप्लीट करना चाहते हैं, मैथ से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।